बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है यूरो यूएसडी में, जीबीपी यूएसडी में, अक्रॉस दी फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट डल था। लेकिन जो कल आपको मूवमेंट मिली रात को देखने को, और जो सुबह मॉर्निंग हम उठे तो एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग देखने को मिली, ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिली। तो आइए इस मूवमेंट को समझते हैं और कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हम पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कल के एनालिसिस पे आ जाता हूँ। हमने आपको बोला था कि भाई ऊपर के लेवल पे आप बाय कर सकते हो, नीचे भी आप बाय कर सकते हो, इस लेवल पे आप एवरेज कर सकते हो, और फाइनल स्टॉप लॉस आपका 600 का रहेगा, जो कि अभी ब्रेक नहीं हुआ है। तो अभी ये ट्रेड चल रहा है। 700 का रेजिस्टेंस दिया था, इसको ये तोड़ने में नाकाम रहा। 720 पे बोला था हमने शॉर्ट करना है, 750 पे पोजीशन ऐड करनी है, लेकिन अभी सेल वाला ट्रेड तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बाय वाला ट्रेड अभी भी चल रहा है। अगर ये 600 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको एग्जिट करना है केवल, और अभी कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हम जो शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, क्योंकि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी सेम चलता है। तो इस पर क्या करेंगे, हम यूरो यूएसडी की जगह हम जीबीपी यूएसडी में ट्रेड करेंगे। जीबीपी यूएसडी का क्या आपको दिया था लेवल, जीबीपी यूएसडी को आपको 2390 का स्टॉप लॉस दिया था, 2388 ये लगा है। अब ये बेसिकली जब स्टॉप लॉस हम लोग देते हैं तो मैं आपको कई बार समझाता हूँ कि थोड़ी देर आप वेट करा करो कि क्या ये आधी घंटा ये घंटा सस्टेन कर रहा है स्टॉप लॉस के नीचे, तो आप स्टॉप लॉस हिट मानेंगे। लेकिन चलो, जिन्होंने स्टॉप लॉस हिट हुआ कोई दिक्कत नहीं है, और जिन लोगों ने होल्ड कर रखी है अभी होल्ड करें। फ्रेश पोजीशन क्या है कि अब अगर मान के चलो ये वापस इस लो को ब्रेक करती है, 1.2388 को ब्रेक करती है, तो आपको जो लॉन्ग पोजीशन ले रखी है, जिन्होंने जिन्होंने अभी तक एसएल नहीं काटा है वो एग्जिट हो जाएंगे, और जिन्होंने काट लिया है वो भी अपनी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे 2388 पे। 2388 पे काटने के बाद अगर ये ऊपर जाता है तो 2450 के आसपास एक पोजीशन को ऐड करेंगे, 2500 का हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो एग्जिट, नहीं तो 2388 के नीचे हम बेच के कम से कम मिनिमम मिनिमम हम 2300 तक का, या उसके नीचे भी इनफैक्ट वेट करेंगे कि कम से कम 80 से 90 पिप या 100 पिप का टारगेट इस ट्रेड के अंदर हम लोग लें। ठीक है, तो ये एक पोजिशनल ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ। टारगेट तो मेरे 2200 तक के हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार 2300 के आसपास देखूंगा कि सपोर्ट ले रहा है तो मैं एक बार प्रॉफिट बुक करूंगा। तो ये जीबीपी यूएसडी की एनालिसिस है। जीबीपी जेपीवाई पे हम आ जाते हैं। जीबीपी जेपीवाई भी देखो, ये ऊपर वाला जो लेवल है इसको तोड़ने में नाकाम हो रहा है। तो ये मेरा बेसिकली स्टॉप लॉस में लेता हूँ उसमें 193.10 का। और अगर आज ये ऊपर आपका 192.20 आता है तो यहाँ पे आपको 90 पिप का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट पोजीशन बनानी है, और नीचे आपको 190 के नीचे, 190 के नीचे या कहीं पर भी अगर आपको, क्योंकि स्टॉप लॉस 90 पिप का है, तो अगर 100 सवा 100 150 पिप भी अगर आपको मिलता है, ठीक है ना, यानी 191 भी मिलता है, तो भी आप एक बार प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, या उसके नीचे तक का भी आप वेट कर सकते हैं। एयूडी यूएसडी देखो कितना लो लगा दिया, 6362 का लो लगा दिया। ये भी अभी हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग अभी नीचे है। 6300 हमारा बेस्ट बाइंग लेवल है, जैसे मैंने आपको कहा था कि 6344 पे एक सपोर्ट लेवल है, और एक ये वाला सपोर्ट लेवल है 6270 पे। तो एक बार ये 6300 के आसपास आ जाए तब बाई करेंगे। वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस 30-40 पिप का एकदम नज़दीक होगा, और टारगेट भी हमारे 50-60 पिप के रहेंगे। तो ये लेवल आप मार्क करके रखिए, इसके अंदर यहाँ पे हम अच्छी खासी बाइंग करेंगे। यूएसडी कैड में शॉर्ट पोजीशन दी हुई थी आपको, हमने बोला था कि भाई राउंडिंग टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट हो गया। फिर हमने कहा था 3800 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनानी है, शॉर्ट पोजीशन बन गई। अभी जो 3800 में हमने माल बेचा वो 3775, यानी 25 पे अभी भी हमें यहाँ प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अगर हम इस को ट्रेड करें तो इसके नीचे अब जब जाएगा तो ये 3700 तक गिरेगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि पोजिशनल आप इसको बैठे रहें लेकर, अभी ये हाई का स्टॉप लॉस है, ये कट गया तो एग्जिट, नहीं तो 3700 तक जाएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड आपका यहाँ पे बनता है, बहुत शानदार ट्रेड बनता है आपका। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड पे हमने बोला था कि ये चैनल से अगर ब्रेकआउट करेगा तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है। यहाँ देखो ब्रेकआउट किया, और हमने लिया भी था, लेकिन हमारा कल एसएल कट गया, 85 का एसएल था हमारा, और 85 के ऊपर सस्टेन करा तो मैंने बोला था कि 2400 और 2425 तक जाएगा। आज कितना गया सुबह, 2417, 2417 का हाई लगाया, और एकदम से इसने वापस नीचे दिया है, क्योंकि 2400 पे हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब ये जो तोड़ा था मोमेंटम में तोड़ा था, ठीक है। अब मैं दोबारा आपको लेवल दे रहा हूँ कि अगर आज ये 2403 ये वाले हाई को दोबारा ब्रेक करता है, 2403 है तो बाय ट्रेड ले लेना, ये 2431 का हाई को ब्रेक करेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा आपका, 2370 का आप आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट आपके 2450 2475 तक के आपके टारगेट होंगे। पोजिशनल ट्रेड दे रहा हूँ मैं आपको, ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा आपको। ठीक है, इंट्राडे में इंट्राडे में अगर आप बाई करना चाहते हो तो आप अभी बाई कर सकते हो, 2383 पे बाई कर सकते हो, 2369 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन जहाँ पर भी आपको प्रॉफिट मिलता है, 10 एक पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट लेके बाहर आ सकते हो।
तो अच्छा ETH USD पे और मैं बता देता हूँ आपको। तो ये गोल्ड का एनालिसिस है, तो इंट्राडे ट्रेड भी अभी आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे कल हमने बाय करवाया था 2384 के 2984 के आसपास, 3200 का टारगेट दिया था, 3094 का हाई लगाया है, और अभी भी ना टारगेट हिट हुआ है ना ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। स्टॉप लॉस भी हमारा 2852 का था, लो 2865 लगाया है। तो अभी जब तक ये नहीं ब्रेक होता तब तक देर इज़ अ हायर चांसेस कि ऊपर जा सकता है 3200 तक, और नहीं तो ये स्टॉप लॉस काटेगा तो आप बाहर आ जाइएगा। फिर हम नया ट्रेड आपको कल के एनालिसिस के अंदर देंगे। दोस्तों लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए प्लीज़, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी लिखिए। थैंक यू सो मच।